जब भगवान ने बचाए अपने भक्त के हाथ कटने से। एक बार कर्मा जी के पति बहुत बीमार हो गए थे। बहुत से उपचार के उपरांत भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। पति के स्वर्गवास हो जाने पर पागल की भांति श्री कृष्ण के चरणों में जाकर फूट फूट के वो लड़की रोने लगी और कहा, हे दीनानाथ, भगवान तूने तो मुझे विधवा बना दिया, वह मेरा सुहागी छीन लिया, असहाय कर दिया मुझे। तुम्हें अपने भक्तों पर दया दृष्टि रखनी चाहिए। पति के स्वर्गवास होने के 3 माह उपरांत कर्मा जी के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। उसके प्रतिदिन का समय दोनों बालकों के लालन पालन और भगवान की भक्ति में व्यतीत होता था। 3 वर्षों के पश्चात कर्मा का भगवान के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई। तब एक दिन सुध-बुध भुलाकर अपने वृद्ध माता पिता और दोनों बच्चों को छोड़कर भगवान दर्शन के लिए वो उनके ध्यान में लीन हो गई। घोर अंधकार को चीरती हुई भगवान जगन्नाथपुरी के मार्ग की ओर चल दिया। उसे यह भी ज्ञात नहीं हुआ कि वह कितनी दूर चल चुकी है। लगातार कई दिनों तक चलते रहने के कारण अब कर्मा जी को अत्यंत पीड़ा होने लगी थी। वह वृक्ष की पत्तियां खाकर आगे बढ़ी। राह में कर्मा भजन गाती हुई जगन्नाथ जी के विशाल मंदिर के प्रमुख द्वार पर पहुंची। एक थाली में खिचड़ी सजाकर पुजारी जी ने भगवान के समक्ष रखा हुआ था, उन्हें भोग लगाने हेतु। पुजारियों ने इस दक्षिणा विहीन जजमान को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बेचारी उस खिचड़ी की थाली को उठाकर समुद्र तट की ओर चल दी और समुद्र के किनारे बैठकर भगवान की आराधना करने लगी। घट घट व्यापी भगवान अवश्य ही आएंगे, और इस विश्वास में आंखें बंद करके भगवान की अनुनय विनय करने लगी। जब तक आप आकर भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। ये तो भोग के निमित्त बना है। सुबह से शाम तक भगवान की प्रतीक्षा करती रही। धीरे धीरे रात ढल गई और प्रभु के दर्शन में वो अभी भी मग्न थी। एकाएक भगवान ने आवाज दी, माँ तू कहाँ है? मुझे भूख लग रही है। इतने अंधकार में भी उसे प्रभु की मोहिनी सूरत के दर्शन हुए और प्रभु को अपनी गोद में बिठाकर उसने अपने हाथों से खिचड़ी खिलाई। इसके बाद माँ कर्मा ने प्रभु की छोड़ी हुई खिचड़ी ग्रहण कर और आनंद विभोर होकर सो गई। सुबह के प्रथम दर्शन में पुजारी ने देखा कि भगवान के होठ एवं गालों पर खिचड़ी छिपी हुई है। पुजारी बौखला उठे और कहने लगे कि ये करतूत तो कर्मा बाई की होगी, जो चोरी से आकर प्रभु के मुख पर खिचड़ी लगाकर चली गई। दरबार में उसके नाम से शिकायत हुई कि कर्माबाई नाम की औरत भगवान के विग्रह को अपवित्र कर दिया। सभी लोग ढूंढते हुए कर्माबाई के पास समुद्र तट पर पहुंचे और पकड़ लिया। उसे राजा के पास ले गए। राजा ने कर्माबाई को भगवान के विग्रह को अपवित्र करने के बाद उसके हाथ फरसा से काटने की आज्ञा सुना दी। ज्यों ही उस पर फरसे का वार किया गया तो गोरवर्ण हाथ कटकर सामने गिरे, परंतु कर्माबाई ज्यों की त्यों ही खड़ी रही। राज दरबारियों ने फिर से वार किया, परंतु इस बार 2 हाथ कंगन पहने हुए गिरे। तभी राज दरबारियों ने देखा कि वह तो अपनी पूर्व स्थितियों में खड़ी है। अन्यायियों ने फिर से एक बार फरसे का वार किया। तभी श्याम वर्ण हाथ में एक चक्र और दूसरे में कमल दिखे और वो गिर गए। जब दरबारियों को इस पर भी ज्ञान नहीं हुआ तो पागलों की तरह कर्माबाई पर वार करने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्टों, तुम सब भाग जाओ, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। और जिन्होंने हाथ काटे थे उनके हाथ गल गए। कुछ लोग भाग खड़े हुए और कहने लगे कि यह जादूगरनी है। यह खबर राज दरबार में पहुंची तो राजा भी व्याकुल होकर तथ्य को मालूम करने के लिए जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। वहां राजा ने देखा कि बलदेव जी, सुभद्रा जी एवं भगवान जगन्नाथ जी के हाथ कटे हुए हैं। तब वहां के सभी पुजारियों एवं परिवारों में हाहाकार मच गया और कहने लगे कि अनर्थ हो गया। राजा को स्वप्न में प्रभु ने आज्ञा दी कि हाथ तो माँ को अर्पित हो गए, अब हम बेगैर हाथ के कैसे रहेंगे। प्रतिवर्ष कर्मा के नाम की ही खिचड़ी अब उनको भोग लगती थी। उस दिन से आज तक इसी पुण्यतिथि चैत्र कृष्ण पक्ष की 11 जिस दिन की यह घटना है, उस दिन की तिथि से ही भगवान जगन्नाथ स्वामी के मंदिरों में भक्त कामबाई की खिचड़ी को सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाया जाता है।
एवं प्रसाद के रूप में खिचड़ी बांटी जाती है। दोस्तों, आपको जानकर कैसा लगा ये रहस्य? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर नए हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।